देखिए अब तक जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हमने मीन और मोड ये दोनों टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं। इनकी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसे मीन की तीनों मेथड्स के, और मोड का मैंने एक वीडियो केवल इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था, और सेकंड वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन ही हो गए थे, क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसमें से मैंने आपको ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और एक दो क्वेश्चंस को हमने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख चुके थे। क्लियर है? तो जो ये सीरीज हमारी चल रही है, जैसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन आता है, देन उसके बाद उसको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। तो इस तरीके से हमने मीन समझा है, मोड समझा है। अब हम थर्ड टॉपिक जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है वो कहलाएगा आपका मीडियन। ठीक है ना? जो मीडियन है उसके भी अनग्रुप्ड डेटा के 2 फॉर्मूले होते हैं और ग्रुप डेटा का एक ही फॉर्मूला होता है। फिलहाल हम क्लास 10th में जो डील कर रहे हैं वो ग्रुप डेटा के साथ कर रहे हैं। अनग्रुप डेटा को हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो अब जो क्लास 10th में हमें पढ़ना है वो ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन है इसकी केवल एक ही आपको फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मगर कोई भी चीज़ को जो पढ़ना है डायरेक्टली उसे ना समझने की जगह उसका पहले कंसेप्ट हमें क्लियर करना चाहिए। जैसे कंसेप्ट क्लियर करने से वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर बैठती है और आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन स्टैटिस्टिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक और हमारा थर्ड टॉपिक है मीडियन। तो स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करते हैं मीडियन कि मीडियन एक्चुअल में होता क्या है। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स आपको, वेरिएबल मतलब आपका जो डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जो आपको डेटा दिया गया है उसकी एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस डेटा को पर्टिकुलरली 2 बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन का आप सभी को मतलब समझ में आ गया है। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो आपके गिवन डेटा को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इट इज डिनोटेड बाय m, ठीक है ना, और जो मीडियन है उसे डिनोट करते हैं हम m से। जैसे मीन को डिनोट किया गया था x बार से, मोड को किया गया था z से, इसी तरीके से मीडियन को हम डिनोट करते हैं m से। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था जो मीन होता है, मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच की वैल्यू। मोड सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है क्योंकि मोड होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू, ठीक है ना, जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका मोड कहलाएगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो मीन है और मीडियन है ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटा को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। आगे आते हैं। अब देखिए मीन के, जैसे हमने सभी टॉपिक्स पढ़े, मीन और मोड भी पढ़ा है, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा का, इसी तरीके से हम मीडियन के स्टार्ट भी करते हैं अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा से, ठीक है ना। तो हम पहले इसी कंडीशन में अनग्रुप डेटा को समझते हैं। अनग्रुप डेटा को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, दोनों के एक एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट, इफ n इज इक्वल टू और। देखिए यहाँ पे n क्या है, जैसे आपको कुछ डेटा दिया गया है, मैं आपको वो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 6 8 4 10 ये आपको एक डेटा दिया गया है, ठीक है ना। तो n मतलब क्या होता है, कितनी 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है, 5। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स या वैल्यूज, ठीक है। जो आप डेटा जो पढ़ रहे हैं उस डेटा में जो नंबर ऑफ टर्म्स या वैल्यूज है वो आपको कहलाता है n। देखिए ये n इज इक्वल्स टू 5 आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 आपकी 5 वैल्यूज होंगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मीडियन जब भी आप निकालते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में लगा है, ये टर्म लगा हुआ है, ठीक है ना। तो टर्म्स वगैरह हम फाइंड करते हैं, तो मीडियन निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि हमें जो डेटा है, अनग्रुप डेटा जो हमें मिलेगा उसे हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग आप किसी भी ऑर्डर में जमा सकते हैं, मगर उस डेटा को अनअरेंज्ड ना छोड़ें, ठीक है ना। अगर वो अनअरेंज्ड होगा तो डेटा आगे पीछे रहेगा, जिससे आपका आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहली स्टेप होती है मीडियन सॉल्व करने की कि जो डेटा है या तो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ठीक है ना। तो n का तो आप सभी को समझ में आया होगा। n मतलब होता है जितनी वैल्यूज दी उसे आप काउंट कर लीजिए, और काउंट करने पे वो कितना आ रहा है, वो इवन आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। जैसे देखिए 5 वैल्यूज थी, 5 एक ऑड नंबर है, क्लियर है। तो 5 अगर एक ऑड नंबर है तो हमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, मीडियन का ऑड वाला। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू और 12 ऐड कर देता, ठीक है, तब n की वैल्यू क्या हो जाती, 6, जो कि क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए फिर हमें मीडियन का सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। इस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसी को आपको बता देता हूँ। चलिए यार, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन को वापस अरेंज कर लेते हैं। तो पहले हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, 2 6, ठीक है, सॉरी 2 4 6 8 10 और 12। हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ठीक है ना, आप काउंट करें n की वैल्यू कितनी है। तो देखिए टोटल 6 वैल्यूज हैं, जो कि क्या है आपके पास, इवन नंबर है। अब 6 वैल्यूज हैं, इवन नंबर है,
ठीक है ना। तो इसमें आप लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, इवन वाला मीडियन का। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, m का फॉर्मूला क्या है 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म। ये आपका फॉर्मूला है। इसका मतलब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, m इज इक्वल टू से 1/2 आपने एज इट इज लिखा, n का मतलब होता है 6, देखिए जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है वो आपको n कहलाती है, तो ये n हो जाएगा, ये जाएगा टर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है ना। इसके बाद देखिए m इज इक्वल टू 1/2, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे आप थर्ड टर्म, ठीक है। th लगा हुआ है वो सब आप अपने अकॉर्डिंग पावर में लिख सकते हैं, जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 की पावर th नहीं होगी, थर्ड होगा। तो हम इतना अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सभी में होती है कि हम नंबर के अकॉर्डिंग उसे लिख सकें। तो ये जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है ना, प्लस इसको आप कैंसिल करेंगे बचेगा 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म, ठीक है। तो देखिए आपका जो मीन आपको मीडियन आपको निकालना है, इस मीडियन को निकालने के लिए अब आपको थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 1/2 ब्रैकेट थर्ड टर्म देखिए 1 2 3 और फोर्थ टर्म आपकी क्या आ रही है 1 2 3 4 मतलब 8, ठीक है ना। तो आप इसे आगे सॉल्व किए तो 1/2, ठीक, ब्रैकेट तो अब खुल ही जाएगा ऑलमोस्ट, 6 प्लस 8 आपका हो जाएगा 14। तो ये आपका जो मीडियन आएगा वो क्या हो गया 7, मतलब 7 ऐसी वैल्यू है जो इसे परफेक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्लियर है। फिर देखिए 7 इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 7 के आगे वाला पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है। तो ये आपका हो गया किसका मीडियन, ठीक है ना। इसी में हम आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन और समझा देता हूँ, जिससे आपको मीडियन जो निकालना है वो इवन ऑड नंबर का क्लियर हो जाएगा। अनग्रुप डेटा के लिए देखिए डेटा जो है वो ग्रुप बना के नहीं आया, सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, तो इसे हम अनग्रुप डेटा बोलेंगे। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो जिससे हमारा अनग्रुप क्लियर हो जाएगा। सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है पढ़ने का कि आप जब भी कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे बिल्कुल बेसिक से देखिए और उसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ों को सॉल्व करिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक 10 मैचेस की सीरीज थी जिसमें नंबर ऑफ गोल्स अलग अलग मैचेस में आपको कुछ इस तरीके से दिए हैं। मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना। गोल आपको इस तरीके से दिए हैं 2 3 4 2 3 4 5 0 0 1 3 3 4 3, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ गोल्स प्रोवाइडेड है। अब केवल आपको इसमें मीडियन फाइंड करना है। तो आपको देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए हमें एक चीज मालूम है कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ऑर्डर जमाते होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करिए। देखिए सबसे पहले आपका आएगा 0, देन 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद देखिए 3 आपका 4 टाइम्स है तो आपको 4 टाइम्स को 3 लिखना पड़ेगा। देन आपका 4 है 2 टाइम्स और देन आपका 5 है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 0 एक बार आ चुका है, 1 एक बार आ चुका है, आपका 2 आ चुका है, देन 3 आपका 4 टाइम्स दिया तो आपने 4 टाइम्स 3 लिख लिया है, देन 2 टाइम्स आपका 4 है, 1 टाइम आपका 5 है। ये आपने डेटा अरेंज कर लिया। देखिए तो वैल्यूज है अभी भी अपनी क्या होगी 10 वैल्यूज है। तो आप सभी को मालूम है कि n की वैल्यू जो भी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 है जो कि इवन है, तो जो मीडियन इसका इवन वाला फॉर्मूला लगाएं आप। तो क्या होता है फॉर्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। ये आपका ये फॉर्मूला टेबल क्लोज होता है। देन इसके बाद सॉल्व करते हैं इसे हम। तो ये आपको हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1/2, देखिए n की वैल्यू 10 है तो 10/2 टर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। m इज इक्वल्स टू 1/2, ये आपका हो जाएगा 5th टर्म प्लस ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 1 6th टर्म, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए आप तो m इज इक्वल्स टू 1/2, 5th नंबर की टर्म 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर की और 6वें नंबर की टर्म दोनों ही 3 है। तो ये आपको जाएगा 3 प्लस 3। इसके बाद आप सॉल्व करिए तो 1/2 ये हो जाएगा आपका 6 और ये जो आपका मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। जब n क्या हो आपको इवन हो
इसी तरीके से मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। क्लास 10th वालों के लिए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस हैं पेपर में उस तरीके से ही आते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव केवल आपको ऐसा नहीं कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाए। ऑब्जेक्टिव सेशन जो आपका होता है वो आपके प्रीवियस जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जैसे इस बार भी 10th बोर्ड के एग्जाम में और इसके पहले वाले में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस के बाहर के हैं, सिलेबस के बाहर के हैं, जबकि वो सिलेबस के बाहर नहीं थे। वो क्वेश्चंस जो थे क्लास 9 के कंसेप्ट से बेस्ड थे, और जिन बच्चों जो कंसेप्ट को भूल चुके थे उनके लिए क्वेश्चन बाहर के हो गए थे। मगर काफ़ी बच्चों ने जिन्हें पढ़ाया था हमने उनको तो क्लियर था, क्योंकि उन्हें समझ भी नहीं आया था क्लास मतलब जो पेपर है वो बाहर का आया है या नहीं, क्योंकि जो क्लास 9 के कंसेप्ट थे मैंने 10th में भी क्लियर कराते चला था। इसलिए आपके लिए बेनिफिट है, आप क्लास 9 के कंसेप्ट क्लियर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मैंने आपको मीडियम के कंसेप्ट क्लियर कराया। इसी पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड हो, चलिए n की वैल्यू अगर ऑड हो तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हमको यहाँ दिया हुआ है। जैसे इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। मतलब एक मैथमेटिक्स टेस्ट था 15 स्टूडेंट्स को जो दिया गया था, जिसमें फॉलोइंग मार्क्स को रिकॉर्ड किया गया है जो बच्चों के आए हैं। उस डेटा को मैं आप सभी के सामने लिख देता हूँ। तो आपको जो डेटा दिया है वो दिया 41, देन 39, देन 39 के बाद 48, 48 के बाद 52, 52 के बाद 46, 46 के बाद आपका 62, देन 62 के बाद 54, 54 के बाद आपका 40, देन 96, 52, 98, 40, 42, 52 और 60। ये आपको डेटा देके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस डेटा को हम सबसे पहले करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप सभी को मालूम है, सबसे छोटा नंबर देखे तो वो आपका हो जाएगा 39, देन 39 के बाद अगला नंबर है 40। 40 कितना आपका 2 टाइम्स आया है, तो आप 2 टाइम्स 40 लिख लीजिए। ये तो 39 आपका हो गया, देन 40, 40, ठीक है ना। इसके बाद 40 का आता है आपका अगला नंबर 41। तो 41 को हम देखते हैं आगे अब, ठीक है ना। तो 41 यहाँ पे देखिए आपका 40 आ चुका है। 41 हम यहाँ लिख देंगे। 41 आपका केवल एक टाइम्स था, तो 41 एक टाइम आने के बाद हम चेक करते हैं आगे का। तो देखिए 41 एक के बाद आपका अगला नंबर है 42। तो 42 आपका यहाँ पर एक बार दिया हुआ है और ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो हम 42 पे आते हैं। 43 देखते हैं, 43 आपके पूरे डेटा में ही नहीं है। देन 44 भी आपके डेटा में नहीं है। 45 आप चेक कर लीजिए, तो 45 भी आपके डेटा में आपको नहीं दिखेगा। 46 आपको यहाँ दिख रहा है, तो हम 46 देख लेते हैं। ऊपर एक बार है और नीचे है ही नहीं। देन उसके बाद और ट्राई करते हैं, तो 46 और 47 आता है। 47 भी डेटा में नहीं है। 48 है, तो 48 हम लिख लेते हैं। देखिए 48 कितनी बार है, केवल एक ही बार है आपका, ठीक है ना। 48 के बाद आपका जो अगला नंबर आता है 49 है, जो कि डेटा में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। 49 के बाद आते हैं 50 पर, तो 50 भी आपका कहीं डेटा में नहीं है। 50 के बाद 51 नहीं है। 52 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 52 आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। 52 एक बार, 52 दो बार, ठीक है ना। 52 के बाद 53 नहीं है। 54 आपको देके रखा है यहाँ पे, तो ये आपका 54 देके रखा है आपको एक बार, ठीक है ना। तो इससे बड़े आपके कितने नंबर होगा, 9, ठीक है ना। 54 के बाद आप आगे बढ़े हैं, तो 54 के बाद मुझे लगता नहीं 50 का कोई टर्म है। देन 60 वाली टर्म है, तो ये आपको 60 वाली टर्म एक मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद 60 वाली टर्म के बाद देखिए, तो 60 वाली टर्म के बाद आपका फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। 96 ही दिख रहा है सीधा। 96 के बाद 98, क्लियर है। तो ये आपका डेटा रेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसे हम काउंट कर लेते हैं, हमारा कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डेटा 15 का है। हम और काउंट करने हमने कहीं मिसिंग करी होगी, शायद देख लेते हैं। तो 39 आप ऐसा कैंसिलेशन कर लिया। 39 हम काउंट कर चुके हैं, एक बार हो चुका है। 39 के बाद 40 हमारा 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है ना। 40 के बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 41 हमने एक बार काउंट कर चुके हैं। 41 के बाद 42। बेस्ट तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं, काफी इजी है। 42 कैंसिलेशन कर देंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कौन सा नंबर लिया है। देन हमने 46 भी एक बार ले चुके हैं। 46 के बाद हमने 48 भी एक बार ले चुके हैं। 48 के बाद 52 हमने 2 टाइम्स लिया है। 52 एक यहाँ पे है, एक 52 यहाँ पे है। देन इसके बाद 52 के बाद 54 भी हम ले चुके हैं, ठीक है ना। 54 के बाद आपको ये देके रखा हुआ है। 54 के बाद 60 हमने ले चुके हैं। 60 के बाद 62 हमारा मिस हो गया था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 62।
ठीक है ना। 62 हमारा मिक्स हुआ था, 62 छोड़ दीजिए। 52, अच्छा देखिए 52 आपका 3 टाइम्स था, अपने 2 बार लिया था, तो हम 52 ले लेते हैं यहाँ पे। 48 और 52 हमारा जो डेटा मिस हो गया था। और उसके बाद 96 और 98 हमने ले चुके हैं। तो देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो n की वैल्यू है आपको 15 वैल्यूज देख रखी हैं, ठीक है ना। ये इसलिए समझ में आ गया क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, रीड किया था, तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि 15 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो n के लोग 15 थी, हमारा अरेंज में कुछ वैल्यूज को मिस कर गए थे। कई बार ऐसा होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा है आपके सामने ऐसा हुआ था कि आपको समझ में आ गया है कि हम डेटा मैच कैसे करें। आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम उसको पेंसिल से क्रॉस कर लेंगे तो काफी इजीली आपको समझ में आएगा आपने कौन कौन से वैल्यूज ले चुके हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 है जो ऑड आ चुका है। अब ऑड का फॉर्मूला आप सभी के सामने है कि n + 1/2 टर्म, तो ये आपको जाएगा m = 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 15 + 1/2 टर्म, ठीक है। और m = 15 + 1 16th/2 टर्म, और इसे आप कैंसिल करेंगे तो 2 8 से 16, तो ये आपके आ रहा है 8th टर्म आपका आंसर है। अब 8th टर्म को आप ढूंढ लीजिए। तो देखिए आपकी 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका जो आंसर हो जाएगा मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 52। काफी इजीली वे में आपके सामने सॉल्व हो गया है, आपको समझ में भी आया होगा। ये क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्लास 10th के हिसाब से ये आपका बेसिक है और जनरल नॉलेज है मीडियन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसे आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ अब इसके लिए। अगर ऑड नंबर्स है, ठीक है ना, जो n है वो ऑड है, मतलब जो टर्म्स दिए हैं वो ऑड है, वह 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, इस टाइम्स अगर जो टर्म्स दिए हैं तो उसमें मीडियन निकालना सबसे इजी है। जैसे देखिए 15 आपका ऑड नंबर था, मतलब 15 टर्म्स आपको दी हुई थी, तो उसमें काफी इजी था। 15 का जो आधा होता है, ठीक है ना, वो था 7.5, और 7.5 का जो अगला नंबर आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है 8, मतलब 8th टर्म आपको क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपको लास्ट में भी 8th टर्म आंसर आया। अगर मान लीजिए आपको 11 टर्म्स दी, n के वैल्यू 11 है, ठीक है, तो आप उसे अरेंज कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 11 का जो आपका आधा होगा वो होगा 5.5। 5.5 के अगला नंबर क्या आता है, कंप्लीट नंबर आपको देखना है। 5.5 का 6th, मतलब 6th नंबर क्या हो जाएगा आपका मीडियन। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने ट्रिक बताई है आपको कि आप इजीली किस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, भले क्वेश्चन 2 नंबर में क्यों ना आए, ठीक है ना। सॉल्यूशन पे ही नंबर रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर इवन नंबर तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये ऑड नंबर को तो कंप्लीट करा दिया है कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू इवन हो, जैसे n की वैल्यू 10 दी हो, ठीक है ना, तो n की वैल्यू अगर आपको 10 दी हुई है तो देखिए 10 का आधा क्या होता है 5, तो आप 5th और 6th नंबर की टर्म्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए 10 की वैल्यू क्या है, 10 का हाफ क्या हो रहा है 5, तो आगे से भी 5 होगा और पीछे से भी 5, 5th नंबर की टर्म्स होंगी, 2 अलग अलग टर्म्स होगी। तो हमेशा ध्यान रख लीजिए जब इवन नंबर्स दिया हो तो उसको आप हाफ करिए। जैसे मान लीजिए 6 टर्म्स दिए हैं, 6 का आप होता है क्या 3rd, आगे से भी 3rd, पीछे से भी 3rd टर्म को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीडियन डायरेक्टली निकल जाएगा। फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसे। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका बेसिक और इसके साथ साथ किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में इसे सॉल्व करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम होने से बचा सके। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आगे। जो हमारा ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा को, ठीक है ना, ये तो अनग्रुप डेटा था, आपका पूरा कंसेप्ट था जो आपको समझना कंपलसरी था, क्योंकि मीडियन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक पूरा पढ़ना काफी जरूरी होता है। तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। देन इसके बाद हम करते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के लिए समझते हैं कि भाई अगर आपको डेटा इस तरीके से आए कि 0 से 2, 2 से 4, ठीक है ना, देन 4 से 6, 6 to 8 और 8 to 10, इस तरीके से आपको कोई क्लास इंटरवल्स दे दिए जाए, ठीक है ना। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, मैंने बता दिया आपको क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी हमने एक एग्जांपल के तौर पे से ले लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मीडियन सॉल्व करने में अब तक आपने मीन जब पढ़ा था तो उसमें आपने टेबल्स बनाए थे, एक्स, एफ एक्स, यू, एफ यू, डी, एफ डी, इस तरीके से आपने टेबल्स बनाए थे। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक टेबल अलग से बनता है। मोड में कोई टेबल नहीं था, सबसे बेस्ट मेथड वही है। और इसका जो अलग से टेबल बनता है वो आप कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं आप उसे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ा हुआ, ऐड किया हुआ, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया हुआ। देखिए क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी का जो अलग से टेबल बनता है उस तरीके से बनता है कि यहाँ पे आपकी टर्म देखिए हर पोजीशन तक जितनी फ्रीक्वेंसी उसको सम करो,
भाई ये पहली पोजीशन पे आया तो इसमें फ्रीक्वेंसी केवल क्या है 2 है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। भाई इस टर्म पे आओ तो इसके पहले कितनी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों, तो 3 + 2 5। क्लियर आप सभी को। देन इसके बाद हम आते हैं, देखिए थर्ड नंबर की टर्म पे, ये आपका थर्ड नंबर की टर्म है, तो थर्ड नंबर तक की फ्रीक्वेंसी को प्लस करें तो 3 + 2 तो आप 5 कर चुके थे, 5 + 4 9, आप डायगोनली आप प्लस करके लिखते चलेंगे। देन 9 + 5 आपका 14 हो जाएगा, और 14 + 6 आपका हो जाएगा 20। ये आपकी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। मीडियन सॉल्व करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कंपलसरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का सम अप टू द प्लेस, उस प्लेस तक फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा। जैसे भाई यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी इतनी है, इन सब का सम करके मुझे यहाँ पे इन सब का सम करके मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हुआ, समझ में आ चुका होगा कि पहले ये देखिए पहली वैल्यू तक तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगी क्योंकि उसके पहले तक कोई टर्म नहीं है। देन सेकंड में इन दोनों का सम, फिर थर्ड में इन दोनों का सम, इन तीनों का सम, फोर्थ में इन चारों का सम। क्लियर है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम 5 आएगा तो आप डायगोनली प्लस करें, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखे, देन इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखे, और इनको प्लस करके आप यहाँ लिखे, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। मीडियन जब भी निकालेंगे आपको CF का जो टेबल है वो बनाना कंपलसरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। बाकी आप आगे देखते हैं, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। जो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस CF/F × H। H और L से आप फैमिलियर हैं। L आपकी लोअर लिमिट होती है और H आपका क्लास साइज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझते हैं उस चीज को। लोअर लिमिट देखिए आप मोड में देखते थे लोअर लिमिट, तो वो थी मॉडल क्लास की। इसमें क्या होगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हम किस तरीके से फाइंड करें वो बेटर होता है। तो n एक होता है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पूरी ऑब्जर्वेशंस कितनी है। जैसे देखिए भाई 0 से 2 तक के 2 फ्रीक्वेंसी थी, 2 से 4 तक के नंबर हमारे पास 3 थे, 4 से 6 तक के 4 नंबर्स थे, 6 से 8 के 5 नंबर्स थे, 8 से लेके 10 के 6 नंबर्स थे। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स थे, वो हमारा n होता है। तो देखिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है इसी को हम कहते हैं n, ठीक है ना। इसको n क्यों कहते हैं, देखिए n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबका टोटल। तो यहाँ पे इतनी सारी ऑब्जर्वेशन थी तो इनको हम प्लस कर दें, ठीक है ना। और जो लास्ट में जो n आता है CF की जो वैल्यू आती है लास्ट की, वो तो आपको सभी का सम ही होता है ना। इन सबको देखिए अब यहाँ प्लस करके यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा। तो इससे क्या होता है कि आप ये जो इसकी लास्ट वैल्यू इन सबका सम ही है, ठीक है ना। और चेक कर लें इस तरीके से भी। मैं जो बेटर है बता देता हूँ, जो CF की जो लास्ट वैल्यू वो आपकी कहलाती है n, ठीक है ना। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट निकालेंगे। इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, इसको जो लास्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज को सम कर लें, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकली है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आप चेक इस तरीके से कर सकते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है उसे बोलते हैं हम n। क्लियर है, तो आपको n क्लियर हो चुका है। देन आता है CF और F में, तो उसे मुझे आपको समझाना पड़ेगा बेटर। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, हमें चाहिए लोअर लिमिट चाहिए एक मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड की जाए, तो जो आपकी n की वैल्यू आती है, ठीक है ना, उस n की वैल्यू को हम आधा करते हैं। फिलहाल आपकी n की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो n की वैल्यू को आधा करते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में क्या है n/2, तो जो n/2 होगा हो जाएगा 20/2, और 20/2 होता है तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है 10। आपकी n/2 की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। मतलब देखिए जैसे ये मीडियन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, देन फ्रीक्वेंसी के चार्ट के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना ही बनाना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आपको n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा आपको समझ लीजिए, सबसे जो पहली वैल्यू मिलनी है वो n की ही मिलनी है मीडियन की टेबल में, ठीक है ना। n की वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी तो आप यहाँ पर n/2 निकालेंगे, ठीक है ना। n/2 से आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। इस वैल्यू जो आपको n/2 की वैल्यू मिली, इस वैल्यू को आप ढूंढेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना। या तो यही वैल्यू मिल जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और अगर ये वैल्यू नहीं मिल रही है तो जस्ट इसके अगला नंबर कौन सा आ रहा है। पूरा जो मीडियन का समझने का पॉइंट है वो यही है, इसे ध्यान से समझेंगे आप कि आप मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लास्ट वैल्यू आपकी n कहलाएगी, आपको n/2 डिवाइड करना है 2 से, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप कहाँ ढूंढेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ढूंढेंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में आपको वो वैल्यू मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है, और अगर नहीं मिले तो उसके जस्ट अगली वैल्यू, देखिए हमारी n/2 की वैल्यू है ये 10, ठीक है ना। तो 10 आपको दिख रहा है कि इस टेबल में CF में 10 कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो 10 के बाद जस्ट अगली वैल्यू कौन सी आ रही है, 10 के बाद इसमें अगली वैल्यू कौन सी है, 14। 10 के बाद की अगली वैल्यू क्या है, 14 है, ठीक है ना। तो ये 14 आपके काम का इस तरीके का होगा
जो आपको n/2 की वैल्यू के बाद आप जो वैल्यू को लोकेट करेंगे CF में, ठीक है ना, इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलेंगे CF, ठीक है ना। ये तो आपका n हो गया, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ उसे, ठीक है, केवल इक्वल टू n लिखे रहने दे रहा हूँ। इस जो वैल्यू हमें मिलेगी, इसके ऊपर वाली वैल्यू होगी CF, इसके सामने वाली वैल्यू होगी आपकी F। देखिए CF और F, अब समझ आ जाता हूँ मैं CF क्या होता है। CF फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो आपको जैसे n/2 की वैल्यू मिली, आपने उसे फ्रीक्वेंसी जो CF में ढूंढा, CF टेबल में वो नहीं भी मिलता है तो जस्ट उसके अगली वैल्यू जो भी होगी आप उसे चूज कर लेंगे। जैसे 10 इसमें नहीं था, 10 का जो अगली वैल्यू थी 14 थी, हमने इसे चूज किया, तो इस 14 के ऊपर आपका CF, 14 के सामने आपका F और उसके सामने हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास। देखिए मतलब पूरा जो मीडियन सॉल्व करना है, जैसे मोड सॉल्व करना था पूरा F1 पे डिपेंड कर रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसी तरीके से मीडियन सॉल्व कर रहा है पूरा डिपेंड करना है n/2 की वैल्यू आपको लोकेट करना है, वो चीज ध्यान समझना है। n/2 की वैल्यू आप ढूंढे, नहीं मिले तो जस्ट उसके अगली वैल्यू जो भी आ रही है उसके बाद वाली उसको लोकेट करें, वो लोकेट कर ली तो उसके सामने की क्लास आपकी मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास आपकी आ गई, तो यहाँ से आपकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यहाँ आपकी L की वैल्यू 6 निकल जाएगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है ना। उसी नंबर के सामने फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी F, जैसे F की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई है 5, ठीक है ना। उसी CF में जो आप वैल्यू को लोकेट करेंगे उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को आप बोलेंगे CF, जो कि आपका 9 होगा, समझ गया। तो आपको जैसे ही n/2 की वैल्यू मिल जाएगी, आपको फॉर्मूले की रिमेनिंग सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, और h की वैल्यू निकालना आपको काफी इजीली मालूम है। h की वैल्यू का मतलब ही ये होता है क्लास साइज, तो हम h की वैल्यू निकालेंगे तो कोई भी एक क्लास को आपस में माइनस कर लेंगे, जैसे मीडियन क्लास को ही कर लेते तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 - 6, ठीक है ना। h की वैल्यू निकालने में एक चीज ध्यान रखना, माइनस में अपर लिमिट बाय माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो आपका h हो जाएगा यहाँ पे 2। तो देखिए सारी वैल्यूज मिल गई, केवल फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। आप लोग काफी इजीली इसे कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, देन टेबल जो दिया उसमें CF का टेबल आप अलग से बनाएंगे, कन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी ये वैल्यू यहाँ पर, देन इनका सम करके यहाँ मतलब जिस भी नंबर की टर्म निकालना है वहां तक की फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। ये टर्म था तो इन दोनों को सम किया, ये टर्म निकाला तो इन तीनों को सम किया, ये फोर्थ टर्म निकालना है तो इन चारों को सम किया, या इसको निकालने के बाद जिगजैग पैटर्न इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखे, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखे, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखे। इस तरीके से आप CF का टेबल बना लेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। देन CF की जो लास्ट वैल्यू कहलाएगी आपकी कैपिटल N से आप n/2 निकालेंगे, n/2 की जो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी उस n/2 की इस वैल्यू को, ठीक है ना, n/2 की इस वैल्यू को आप CF के टेबल में ढूंढेंगे। CF के टेबल में अगर वो वैल्यू मिल जाए तो अच्छी बात है, वो वैल्यू नहीं मिले तो उसके जस्ट अगली ना वैल्यू, जैसे 10 तो हमें नहीं मिल पाया, 10 के बाद अगला नंबर जो CF में लगा हुआ था 14 था, ठीक है ना। तो हमने 14 के ऊपर वाली वैल्यू CF, सामने वाली वैल्यू आपका स्मॉल f जो आप फॉर्मूले में नीचे रखेंगे, और उसके सामने वाली क्लास मीडियन क्लास जिसकी आगे वाली वैल्यू आपकी L, और इसको माइनस करके आप निकाल लेंगे आपका H और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये रहा था आपका मीडियन का पूरा जो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का मैंने कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सभी को यहाँ पे समझा दिया है। काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया है, मगर मैंने इस चीज़ से एक बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा कि अगर आप मीडियम टॉपिक पे कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो आप डेफिनेटली इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं। अब आपको थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव ना आने की जगह सॉल्यूशन वाले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो आपका फोकस पूरा बेसिक पे होना चाहिए। कंप्लीट मीडियम मेरे हिसाब से मीडियम में इसमें कुछ और नहीं बचा है, तो आप इसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और प्रैक्टिस करें। अगर कोई गड़बड़ जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, और ठीक है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि दूसरे लोगों को ये इस वीडियो को देख के अपना फायदा करने का मौका भी मिले। तो आप इसे समझ चुके हैं, दूसरों का फायदा करें शेयर करके। थैंक यू।